दोस्तों, इंसान दुनिया की इस भागदौड़ में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। सुख और चैन हासिल करने के लिए लाखों कोशिशें करता है, लेकिन वक्त को भुला देता है जो जिंदगी भर इंसान का साया बनकर उसके साथ चलता रहता है। वक्त इंसान के हालातों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब वक्त बुरा साया बनकर आता है तो हालात गंभीर हो जाते हैं और हमें अपनी मौजूदगी का बार बार एहसास कराते हैं। और जब बुरे वक्त का साया छंटता है तो हालात भी कमजोर पड़ने लगते हैं। वक्त का ये आंख मिचौली का खेल हमेशा चलता रहता है, जिसका मोहरा बनता है इंसान। वक्त कोई चाल चलता है तो इंसान हालातों का शिकार बन जाता है, लेकिन इंसान को सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र से इंसान को लड़ने की शक्ति मिलती है और वो किसी भी हालात में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रह सकता है, जिससे परेशानियां टकराकर वापस लौट जाती हैं। और जो इंसान सब्र नहीं रख पाता वो परेशानियों से टूटकर बिल्कुल बिखर जाता है। और ऐसे ही वक्त में उसे जरूरत होती है एक विश्वास की, और यही विश्वास उन्हें देती है लाल किताब अमृत। आज इसी विश्वास की बागडोर को थामे हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं मृणाल जी, जो अपनी शारीरिक परेशानियों से दुखी हैं। अस्पताल से इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। करियर में बहुत सी बाधाएं हैं, जिसके कारण इनकी शादी नहीं हो पा रही है। मृणाल, क्या करते हैं आप? मैंने अभी BE इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट किया है। हाँ। अभी उसका रिजल्ट आया है। अच्छा, उसका रिजल्ट आया? क्या हुआ? फर्स्ट क्लास आया है। आपका एम क्या है जिंदगी में, क्या करना चाहेंगे? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, MA करके। अच्छा, और कुछ ड्रीम्स? और कुछ मैं यही पंडित जी का जैसा सीखना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहूंगा। आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। क्या बात है। क्या जानते हैं आप ज्योतिष में? ज्योतिष में मैं लाल किताब में पंडित जी ने जो उपाय उसमें भी मैं काफी कुछ जानता हूँ। आप रेगुलरली फॉलो करते हैं? रेगुलरली फॉलो करता हूँ। हाँ। आपके पहले सीजन से लेकर तीसरा सीजन आ गया ये। हाँ। के प्रोग्राम रात को 12 बजे होते हैं ना, जब भी टेलीकास्ट होते हैं तो वो भी वो सुनता है, पढ़ता है, नोट भी करता है। दिस इज लवली। इस जनरेशन को ये चीजें सीखनी चाहिए ताकि ये जो धरोहर है वो सही सलामत रहे। आपने अपने आप ही अपनी कुंडली बहुत ज्यादा देख ली है ना, तो वो क्या बताती है आपकी कुंडली आपके बारे में? नसों के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, नसों के अंदर खिंचाव रहेगा, जो मंगल और बुध का योग है इसके लिए। अच्छा। और जहाँ के राहु देव बैठे वो कहते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के पाप नहीं करें, लेकिन घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल चला के रखे जो मन के अंदर की शांति को खराब करेगा। लेकिन मैंने उसका उपाय भी कर दिया था। क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो भी 18 साल के 21 साल तक के बीच में। तो फिर हम आज डॉक्टर साहब से क्यों मिल रहे हैं? मैं इसीलिए मिल रहा हूँ क्योंकि जो मंगल और बुध का इलाज है, तो मेरा मंगल और बुध जो 12वें खाने में पड़े, तो पंडित जी ने एक बार उसका इलाज भी बताया था एक प्रोग्राम में कि मंगल और बुध का इलाज है कि तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर के उसको जल प्रवाह करे। लेकिन मेरा ये पूछना है कि अगर बुध मेरा उच्च का है, तुला लग्न है 12वें स्थान में, तो क्या हम लोग वो विसर्जित करके वही उपाय कर सकते हैं या उसके लिए कोई दूसरा उपाय हमको करना पड़ेगा? क्या बात है। आज गुरुजी के सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि सब कुछ जानता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उन्हीं का सीख करके उनसे और भी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। दिस इज सो गुड। बिल्कुल। और मैं 18 से 21 साल तक अभी ऐसा रहा हूँ कि मेरे पास कई लोग आ चुके हैं पंडित जी के। मैंने उनको उपाय बताया और एक भाई मेरे पास आते, वो बोले थे कि मेरे पुलिस ढूंढ रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी मुझे वो जेल में डाल दिया, मेरे को जमानत नहीं मिल रही, मैं भाग रहा हूँ। मैंने उसको एक उपाय बताया, 7 दिन का था। मैंने बोला आप एक ही दिन कीजिए, आपको चमत्कार लगने लगेगा। उन्होंने 1 दिन किया, वापिस आया, मैंने बोला क्या जमानत हो गई? बोला जमानत नहीं हुई, जिसने मेरे ऊपर केस किया था उसने एक केस वापस लिया, मुझे क्या हुआ कुछ पता नहीं। वाह। तो पंडित जी आप ये बताइए, जब आप इतना कुछ जानते हैं तो आप अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं कर लेते? मैंने और सूर्य नीच का भी एक बताया कि सुबह मीठा काट कर पानी पीकर वो भी काम शुरू कीजिए, तो मीठा खा के घर से बाहर निकलिए। हाँ, पानी पी के उसके ऊपर। तो आपका सूर्य जो नीच का है उसका भी काफी प्रभाव नीच है, जो वो अच्छा हो जाएगा। तो उससे भी काफी मुझे खुद बेनिफिट हुआ है। आपके पास सिर्फ एक लाल किताब अमृत नहीं है, बाकी आपको सब कुछ आता है।
नहीं, कभी कभी मेरे पास ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो कि पंडित जी ने एक बार बताया तो मेरे पास एक भी आता है, लेकिन मुझे दुख तब होता है कि मैंने उसको उपाय बता दिया और बाद में मुझे पता है कि फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम भी आनी है। तो फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम आई तो कब उस बात का इलाज कब होना चाहिए वो मुझे पंडित जी से जानना है। तब तो आपको पूरी तरह से ज्योतिष सीखना चाहिए। हाँ। दादू तो है ही एस्ट्रोनॉमी में, लेकिन वो दादाजी का लाल किताब नहीं, वो पराशर ज्योतिष है। पराशर ज्योतिष है ना। उनसे मैंने 16 साल से सीखना शुरू किया था। 18 साल से मैं लोगों को कब बताने लगा मुझे खुद भी पता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपने अपनी शादी वाली बात भी भूली कि आपकी कुंडली के अनुसार शादी का योग। कि वो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि पंडित जी बताया कि सूर्य अगर लगन में हो और वो उच्च का होता है, क्योंकि मेरा तुला लगन है तो सूर्य वहाँ पे नीच का होता है, तो इसीलिए मैंने पूछा कि वहाँ पे रिजल्ट ऑपोजिट होगा या वही होगा जो सूर्य उच्च का होता है। क्योंकि लाल किताब में ऐसा एक बार बोला गया था कि उन सबको आंकड़ों को निकाल दो, वहां पर 1 नंबर लिख दो, तो अगर 1 नंबर लिख दे तो सूर्य उच्च का हो जाएगा और बुध 12वें में नीच का हो जाएगा। तो मुझे पंडित जी से यही चीज पूछनी थी। ठीक है, ज्योतिष का एक सवाल तो आपने तैयार कर लिया, और सवाल आपके हैं? नहीं, और सवाल कुछ नहीं है। और आई साइट के लिए भी पूछेंगे आप अलग से? पूछ लूंगा, क्योंकि इसके लिए ऐसा लिखा गया है कि शनि अगर तीसरे में हो तो ऐसा इंसान आंखों का डॉक्टर होता है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये इसके लिए इलाज, तीसरे शनि के लिए इलाज क्या होता है? क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं और छोटे बच्चे भी है जिनको 7 साल से मैंने बोला कि आपको ये होगा, उनको 7 साल से यही प्रॉब्लम है, 7वें तीसरे घर के शनि की वजह से, कि उनको बच्चे को चश्मे चढ़ गए। मेरा तो कुछ का नंबर है लेकिन उनको ज्यादा नंबर चढ़ गए, 7 नंबर 8 नंबर। तो उस शनि का उपाय क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। और क्या सवाल है मन में? और तो मैं पूरा सीखना चाहूंगा। हमारी तो कोशिश रहती है कि हम प्रोग्राम में हर बार गुरुजी से कुछ न कुछ पूछते हैं ऐसा, और वो बताते हैं ऐसा जिससे कि लोग, जैसे आपने खुद ने बोला कि वो ऐसी सी बातें बताते हैं जैसे आपने नोट कर लिया और आपको अब बहुत फायदा दे रहे हो, तो वो हमेशा बताते भी रहते हैं। लेकिन अच्छा है कि आप आज आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेकर के हमारे पास आए हुए हैं। मम्मी पापा ने कुछ सवाल नहीं बोल के भेजा, उन्हें बस अपने बेटे को लगा कि वो सब कुछ पूछाएगा। पापा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पापा ये बोलता है कि तू पढ़ाई कर और इंजीनियरिंग में आगे जा। मेरा ये कहना है कि इसी लाइन में मैं आगे जाऊँ और लोगों के दुख को कम करूँ। नहीं, विचार बहुत अच्छा है कि इसी लाइन में आगे आके लोगों के दुखों को दूर करें। ये वाकई कमेंडेबल आप सोचते हैं, और इस सोच को हम कितनी आगे का एक्सटेंशन दे सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब तो हम आपकी कुंडली देखकर ही बता सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब भी अब आने वाले हैं और हम उनसे पूछ ही लेंगे कि आप, पहले हम उनको ये नहीं बताएंगे कि आपको ज्योतिष कितना आता है, पहले वो आपकी कुंडली देख के आपके बारे में सब कुछ बताएंगे। फिर जब वो सब कुछ आपको बता लेंगे, हम उसके बाद उनसे सवाल पूछेंगे। फिर जो आपके मन में क्वेश्चंस है ना, वो हम तब पूछेंगे। चलिए गुरुजी को आमंत्रित करते हैं। हुक्म विधाता जन्म मिले तो लेख ज्योतिष बतलाता है। लाल किताब बच्चा ग्रह चाली किस्मत साथ ले आता है। भरा खजाना जिसके अंदर निधि सिद्धि की माला है। डॉक्टर साहब, आज हमारे बीच में ये दादू हैं। एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। बहुत बढ़िया। और एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं ये। और ये इनका पोता है मृणल। अच्छा। और मृणल भी बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है। जब आप इसकी कुंडली देखेंगे तो आप खुद ही बताएंगे इसके बारे में। तो आप प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए गुरु जी को। 25/10 25/10 1989 सुबह 6:31 अहमदाबाद का जन्म। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्यारी सी स्माइल की है। मुझे उस स्माइल से कुछ इंट्यूशन तो हो गया है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट के साथ गुरुदेव ने इनकी कुंडली देखी है। मृणल की कुंडली क्या खास बताती है मृणल के बारे में, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इंतजार करेंगे इस अल्पविराम तक का। आप कहीं मत जाइएगा। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं।
बार बार मिलते हैं जब प्यार हो जाता है तब इकरार होता है फिर इजहार होता है फिर। हवा में फड़फड़ाते इस किताब के कागज सिर्फ कागज नहीं है, इनमें छुपी है पूरी कायनात। खामोशी इख्तियार करके भी जो बयां कर जाती है हमारी जिंदगी का पूरा लेखा। इन कागजों में रची ये स्याही इल्म है किसी की बरसों की मेहनत का, जिन्होंने देखा है सिर्फ एक ही सपना, मेरे, आपके और हम सबके सुख का सपना। पंडित जीडी वशिष्ठ जी एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपना जीवन एक ऐसे अमृत की खोज में लगाया जिसे ग्रहण करने पर इंसान के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, और इस अमृत को नाम दिया लाल किताब अमृत, जिसका सिर्फ एक ही संदेश है, बस अब दुख और नहीं। हमारी जिंदगी के अंदर जितने भी दुख चलते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ को लेकर के हो, दुनियादारी को लेकर के हो, या फिर वो हमारे कामकाज को लेकर के हो, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन लाल किताब अमृत बताता है कि हमारे घर में, हमारे आसपास के माहौल के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको लेकर के किस प्रकार से हम उसको एक दवाई के रूप में, एक रेमेडी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और उसको करके हम अपनी जिंदगी को किस प्रकार से पूर्ण रूप से सुखद कर सकते हैं। यदि आप भी इस अमृत को ग्रहण कर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो कॉल करें 011-431-9191 पर। बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। अल्प विराम के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है बस अब दुख और नहीं। हमारे साथ हैं मृणाल जी, जो कि अपने दादू के साथ हमारे यहाँ सूरत से आए हैं, और डॉक्टर जीडी वशिष्ठ जी भी हमारे पास बैठ गए हैं। अक्सर लोग हमारे पास दुखों को लेकर आते हैं, लेकिन सवालों को लेकर आज बहुत दिनों बाद कोई हमारे पास आया है। डॉक्टर साहब, आप पहले इनकी कुंडली देखिए और बताइए, और फिर मैं बताती हूँ कि इनके सवाल क्या हैं। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर लगन में बैठे सूर्य, मंगल और बुध, ये योग एक ऐसा योग है कि बच्चा जो सोचे, जो ठाने, करके बाज आता है, चाहे कुछ अच्छा करे चाहे कुछ बुरा करे। अब ये चीज ऐसी है कि हर तरह की चुस्ती, चालाकी, तेजी, साधुपुना सारे गुण भी देती है, और बृहस्पति देव भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों का सुख भी देते हैं। डिग्री ज्ञान हो ना हो, आंतरिक ज्ञान ही अच्छा ये देते हैं, और दिमागी क्षमता भी बहुत अच्छी देते हैं। शनि और शुक्र का मेल परमात्मा की दया से तुम्हें हर तरह का जोश भी देगा, ताकत भी देगा, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर सही मायने में दो योग भी बहुत खराब है। नंबर 1, राहु देव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। ये योग एक ऐसा योग है बेटा जो तुम्हें दिल का तो बहुत अच्छा बनाएगा, लेकिन ये तुम्हें बार बार डबल माइंडेड करेगा, कंफ्यूजन में डालेगा, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करेगा। सबसे बुरा बैड इफेक्ट तुम्हें तब देगा अगर जुआ, सट्टा, रेस या शेयर के कामों में गए, या फिर लोगों पे भरोसा करके पैसा बांटने लगे, या फिर अपनी ही एक डिफरेंट किस्म की सोच बना करके एक अलग सा रास्ता बना करके दौड़ने लगोगे, तो उसमें बर्बादी के रास्ते पे मिलेगा। शनि और शुक्र का मेल जो तीसरे घर में बैठा है, इनकी दृष्टि राहु के ऊपर। ये योग बेटा शादीशुदा जिंदगी हो उसके लिए कमजोरी के योग देता है। यही योग अपनी लिखाई पढ़ाई के लिए भी शायद पूर्ण रूप से जो लाभ आना चाहिए उससे वो नहीं आने देता। कंसंट्रेशन को कमजोर करता है, जबकि दिमागी क्षमता बहुत तेज होती है। वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होने के बावजूद भी एक अलग टाइप की मेंटेलिटी बना करके थोड़ी सी अपनी मनमर्जी को बढ़ाता चला जाता है, जिसके कारण की बाद में परेशानियों के दौर पैदा होते हैं और लाभ खराब होते हैं। लेकिन लगन में जो योग है, ये योग तुम्हें बिना डिग्री का डॉक्टर बनाने के लिए बैठा हुआ है। ये इसमें कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन द परफेक्ट, कि तुम जिस रास्ते के ऊपर चलते हुए, मेहनत करते हुए निकल जाओगे, उस चीज के तुम वाकई में डॉक्टर बन जाओगे, और वो तुम्हारे हाथ की ऐसी करामात बन जाएगी
कि उस फील्ड के अंदर तुम्हारे आसपास में कोई नहीं होगा। ये बात पक्की है। ये कुंडली बेटा एक ऐसी कुंडली है, अगर तो लोगों की भलाई के काम किए तो तुम राजा, और अगर सिर्फ अपने लिए काम किए तो तुम रंग। ये कुंडली ऐसी है। और ये चंद्र ग्रहण का इलाज अगर हो गया तो तुम बेटा नाम रोशन करोगे अपने परिवार का। अगर चंद्र ग्रहण का इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए समस्याएं ऐसी ऐसी शुरू हो जाएंगी। और खास करके अब ये जो समय चल रहा है कि जिसके अंदर तुम सिवाय नुकसान के कुछ नहीं करोगे, कोई भी लाभ किसी रूप में कहीं से भी कमा के नहीं लेके आ सकते। यही तुम्हारी कुंडली है। करते क्या हो आप मुन्ना? मैंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स अभी कंप्लीट किया है। अभी 21 तारीख को रिजल्ट आया है मेरा। ठीक है। और तुम क्या उसी में ही हो? नहीं, तुमने वो साइड छोड़ दी? मैं अभी 18 साल से, मैं 16 साल से दादाजी से ये ज्योतिष सीखा। 18 साल से मेरे पास लाल किताब है। बेटा राहु की दृष्टि जब चंद्रमा पे होती है, कहते इंसान सीए बनने के बाद में एक्टिंग की लाइन में जाता है, इंजीनियर बनने के बाद में वो डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी करके अपनी तरह का डॉक्टर बनता है, समझ गए, और बिल्डर बनने के बाद में वो आयुर्वेद का काम करता है। ठीक है। और तुम बीई करने के बाद में एस्ट्रोलॉजी सीखने चले हो। नहीं, मैं 18 साल से सीख रहा हूँ। हाँ। पंडित जी, और आप मेरे पास कई लोग आते हैं आज बताने मैं कब बन चलो आज एक बात करते हैं यहाँ पर। तुम पहले मुझे अपनी कुंडली बताओ कि तुम्हारा लगन क्या है? तुला लगन। तुला लगन है। तुला लगन। और तुला लगन में क्या बैठा है? सूर्य। अच्छा जी। और क्या क्या है? 12वें स्थान में मंगल और बुध। हाँ हाँ। और दूसरे स्थान में शुक्र, तीसरे स्थान में शनिदेव, भाग्य स्थान में गुरुदेव, चौथे स्थान में राहु और 10वें स्थान में केतु और 11वें स्थान में चंद्रमा। आप इससे एग्री हैं? वो तो जो बताती है कुंडली वही से हम देखते हैं, वो ठीक बोलता है। लेकिन ये बिल्कुल सच बोल रहा है और सारी दुनिया के ज्योतिष के अनुसार इसने बिल्कुल सही और सच बोला है कि इसकी कुंडली ऐसी ही बनती है। लेकिन ये इसकी कुंडली नहीं है, इसकी कुंडली ये है। ये ऊपर वो लगन है जो कि सारी दुनिया इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम से कुंडली बनाएगी तो ये वाली कुंडली बनेगी। लेकिन अब जो लाल किताब अमृत कुंडली बनाता है वो ये है। और इसके अंदर देखो सूर्य बुध मंगल आपके लगन के अंदर आ चुके हैं। राहु देव शिफ्ट होकर के 5वें स्थान पर चले गए हैं और चंद्र ग्रहण इन्होंने बना दिया है। ठीक है। ये तुम्हारी कुंडली की तब्दीली है बेटा। उसका रीजन क्या है ये आपको मैं बताता हूं। आज तक ज्यादातर दुनिया ज्योतिष को झूठ बोलती आई है, उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि सबने ज्योतिष तो सीखा जो पीछे से चला आ रहा था। उसके अंदर जो छोटे छोटे नुक्ते जो एक वाक्य में ब्रह्म ज्ञानियों ने डाले थे उनको भूल गए। और वो भूल क्या थी? कहते कुंडली को जब तक पूरा शुद्धिकरण ना कर दो और उसको दुरुस्तगी ना दे दो तब तक कुंडली कुंडली नहीं होती। और सब किसी ने वो फंडे अपनाने छोड़ दिए। सिर्फ जो सामने बन के आई, जो लगन निकला वो भर दिया, जहां पर का जो ग्रह है वो वहां पर भर दिया। लेकिन इससे कभी भी फल स्टीक नहीं होते, समझ गए। यहां पर अब 5वें स्थान का राहु, पहला एग्जाम्पल, उसने जो फील्ड अपनाई उसमें ना उतर करके वो दूसरी फील्ड में गया। 5वें स्थान के राहु का यही फल होता है। यह चीज इस लड़के के अंदर वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ये कंसंट्रेट करके बहुत अच्छी तरह से हर काम कर सकता है जो ठान ले। ये लगन का सूर्य बुध मंगल देता है, ना कि अकेला सूर्य। तुला का सूर्य सिर्फ भटकाने का काम करता है और सूर्य बुध मंगल कंसंट्रेशन देकर के एक काम के पीछे पड़ जाता है और भावुकतावश इमोशनली उस काम के साथ जुड़ करके दुनिया की भलाई तक के लिए सोचता है, अपने परिवार की भलाई के लिए सोचता है। ये गुण इसके अंदर है। ठीक है। ये लगन में बैठे सूर्य का गुण नहीं है। लगन में बैठे हुए सूर्य का गुण क्या है? गुस्सा आना, बड़ों बुजुर्गों की इज्जत तो करना, लेकिन जब वो बोल रहे हो उनका जवाब तो ना देना, लेकिन वहां से गुस्से में फूफू करते भाग जाना। ये लगन में बैठे सूर्य के गुण हैं, लेकिन इसमें ये गुण नहीं है। गुस्सा तो बहुत करता इसमें है। गुस्सा है, आप बात कहेंगे, ये उसको सुनेगा, सुन के तर्क करके उसकी गहराई में चला जाएगा, ये वहां से भागेगा नहीं, समझ गए। ये फर्क सूर्य बुध मंगल का और सूर्य के अलग होने का है। चंद्र ग्रहण, इसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, नरम दिल है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये सपने इसके
राजे महाराजों वाले वो सपने होंगे, दुनिया बदल के छोड़ूंगा, लेकिन इसका बस नहीं चलेगा। ये है इसकी जन्म कुंडली। और क्या जानना चाहते हो बेटा? बस यही, मैं आपकी तरह आपके लोगों का दुख दूर कर सकता हूँ, आपकी तरह ही बन के। बिल्कुल कर सकते हो बेटा। जिसके लग्न के अंदर 2 शेर बैठे हुए हो और दिल उसका साथ दे रहा हो, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और मेरी कुंडली में भी यही योग है। आपकी कुंडली मुझे बताए। ठीक है। और तुम्हारे तो भाग्य स्थान के अंदर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में बैठे हुए बृहस्पति देव अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, लोगों की भलाई से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, लोगों को शिक्षा देने वाला कोई भी कार्य, मैं इसीलिए प्रोफेसर में जाना चाहता हूँ। हाँ, जमीन से आसमान तक की ऊंचाइयां दे सकता है, अगर तुमने अपना गुस्सा नहीं बढ़ने दिया। मैं अभी से कंट्रोल कर रहा हूँ गुस्सा, कोशिश कर रहा हूँ। और आपने जो बोला चंद्रग्रहण, वो भी मैंने निकाला था, जो आपने उपाय बताया ना, एक नारियल बिना फिल्टर वाली सिगरेट, और वो सब चंद्रग्रहण के मध्यकाल में प्रभावित। बहुत अच्छे बेटा। और यही एक चेले का फर्ज भी होता है कि जो सुने उसे जल्दी अडॉप्ट कर ले। ठीक है। हाँ। खुश हो बेटा। और एक और बात, इनको भी शादी की बहुत चिंता है। नहीं, आपके यहाँ मैंने वो प्रिडिक्शन निकाला था, आपने बोला था 5 लाइफ के प्रिडिक्शन निकालेंगे, उसमें एक ऐसी चीज लिखी थी कि अगर आपकी शादी 24 साल से पहले हो गई तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मतलब लाल किताब की कुंडली देखेंगे तो वहाँ पे सूर्य उच्च का फल गिनेंगे कि जो हमारे तुला लगन निकला है तो नीच का ही गिनेंगे। सूर्य खराब का फल गिनेंगे क्योंकि राहु 5 में आ गया। इस वजह से सूर्य खराब का ये फल है। लेकिन फिर भी शादी जल्दी करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा, समझे? अब तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया ये, ठीक है। इसलिए 24 साल की उम्र तक शादी करना जरूरी है। लेकिन तुम्हें शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि तुम सेट होने वाले 24 साल के बाद हो। 24 साल से पहले तुम सेट नहीं हो सकते। 25 से 27। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बेटा। और 25 से 27 में ही तुम सेट होगे। गोल्डन टाइम आएगा मेरा। हाँ, यही चीज है। सर एक बात ऐसी है कि इसकी आंखों की बीमारी है, डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है। जब तक शनि शुक्र का इलाज नहीं होता, शनि तीसरे, क्योंकि उनकी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक नहीं। अगर घर में पश्चिम के अंदर रसोई होगी, पश्चिम की तरफ चूल्हा होगा, या घर आपका पूर्व दिशा या दक्षिणाभिमुख होगा, तो इसको आंखों की दिक्कतें रहेंगी। अगर इसका घर पश्चिमाभिमुख या उत्तराभिमुख होगा तो इसको आंखों की दिक्कतें भी नहीं रहेंगी। और जो रसोई है घर की वो दक्षिण दिशा की तरफ हो तो सबसे उत्तम रहेगी। लेकिन फिर भी अगर ये दिक्कत है तो सिर्फ वही उपाय, 43 दिन तक सादा पानी मत पियो, तुम्हारा ये जो रेटिना है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वरना तुम्हारा ये जो ऊपर का कॉर्निया पोर्शन है ये बहुत कमजोर है, नसों के अंदर मंगल बुध की वजह से खिंचाव। एग्जैक्टली, वो कमजोर होने की वजह से तुम्हारी विजन के अंदर लंबी दिक्कत आएगी, समझ गए? इसलिए सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना। अब बाकी के उपाय बताता हूं। चांदी का ठोस हाथी घर के अंदर गंगा जल में डिप करके रखना है और घर की दहलीज के ऊपर चांदी का पतरा लगाना है। तुम्हारे घर की जो छत है उसके ऊपर लोहे का त्रिशूल तुम खड़ा करके लगाओगे, आसमान की तरफ मुंह करके, और घर की छत के ऊपर ही उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा की तरफ लोहे की एक तार बांधोगे, ठीक है? और साथ ही हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओगे। ज्यादा से ज्यादा सोना गले के अंदर धारण करोगे और केसर का तिलक लगातार लगाना है। चंद्र ग्रहण के लिए सबसे पहले एक काले सफेद चमड़े की ढोल की, यानी कि साइड पर जो चमड़ा होता है वो ऊपर से बिल्कुल व्हाइट होता है और सेंटर में एक ब्लैक पॉइंट लगा होता है, वो काली सफेद चमड़े की ढोल की लेकर के तुम्हें मंदिर में देनी है। और इसके साथ ही 43 दिन लगातार तुमने दूध भैरव मंदिर के अंदर देना है या शनिदेव मंदिर के अंदर देना है। और 27 दिन लगातार तुमने 11 मूली सिराने रख के सोना है और सुबह उठ करके वो मंदिर के अंदर दे करके आनी है। ये अगर उपाय अभी तुमने नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान तो बढ़ जाएगा, लेकिन इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पिता पुत्र के सुखों के अंदर भी दिक्कत आएगी, समझिए? इसीलिए ये मूली वाला उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और बेटा तुम्हें यही उपाय करने हैं बस। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि एक मैंने लाल किताब में पढ़ा था, अगर शनि शुक्र तीसरे घर में हो और तुला लगन हो तो जातक विख्यात ज्योतिषी होता है, क्या ये सही है? बेटा इसीलिए मैं तुम्हें पन्ना पहना रहा हूँ ताकि तुम ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छी बुलंदी प्राप्त कर सको। हाँ। गुरुजी, मैं तो सोच रही हूँ कि अब आप आज्ञा दें कि हम लाल किताब अमृत मंगवाएं और छोटे गुरुजी को दे ही दें, क्योंकि छोटे गुरुजी के हाथ में वो लाल किताब अमृत आ जाएगी तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल बेटा जाएंगे। शायद अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारे मुंह से भविष्य के लिए सच निकल गया। आने वाले समय में ये भी गुरुजी ही बनेगा। गुरुजी तो बहुत अच्छा रहेगा, हम अभी आपको आपकी लाल किताब अमृत दे ही देते हैं। बहुत अच्छा बेटा,
बिल्कुल मत छोड़ना। आपके आशीर्वाद दुनिया के को लिए रियलिटी में अब एक सच्चे डॉक्टर और सच्चे ज्योतिषी की जरूरत है। कभी जिंदगी में पैसा कमाने पीछे मत जाना। मैं पैसा कमाऊं। सिर्फ सच्चा ज्योतिष करोगे तो पैसा अपने आप पीछे आएगा। मेरे गुरु ने एक थे, उन्होंने एक बोला था कि तू पैसे कभी मत मांगना। मैं आज जाता हूँ, मैं कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगता। लोग सामने से देते हैं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा देते हैं। मेरे गुरु ने मुझे एक ही जो सबसे बड़ा गुर दिया था। कहते बेटा अपनी विद्या दिन रात बेचना, जितनी मर्जी बेचना, अपना ईमान कभी मत बेचना। समझे? और तुम्हें भी मैं यही शब्द कह के भेजूंगा कि अपना समय दिन रात बेचना, अपना ईमान कभी मत बेचना। और हर गरीब पे, हर दया करने वाले पे दया जरूर करना। समझ गए? और जो अमीर आए उन्हें भले इंतजार करवा देना, जो गरीब और दुखी आए उसको इंतजार मत करवा। चलिए गुरुजी मंगवा लेते इनकी लाल किताब अमृत। जी जी। इल्म बदल दे किस्मत लेखा, मुश्किल वक्त तमाम हुआ, जालिम वक्त को रहमत देखा, जालिम वक्त को रहमत देखा, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ, लाल किताब अमृत नाम हुआ। लबों से अपनी आवाज तो दे, ना दे सके आवाज मगर आभास तो दे। मिटा दूंगी सब दुख तेरे, दर्द तेरे लेती हूँ। मैं लाल किताब अमृत हूँ, वचन देती हूँ। बार बार मिलते हैं जब, प्यार हो जाता है तब, इकरार होता है फिर, इजहार होता है फिर। यदि आप भी इस अमृत को ग्रहण कर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो कॉल करें 011-431-91919 पर या टाइप करें LKA और भेज दें 53030 पर। बार बार मिलते हैं जब, प्यार हो जाता है तब, इकरार होता है फिर, इजहार होता है फिर। यदि आप भी इस अमृत को ग्रहण कर अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो कॉल करें 011-431-91919 पर या टाइप करें LKA और भेज दें 53030 पर।